अविनाश कुमार। बाबा जी चरण स्पर्श। बाबा जी, आपने अपना अलग राजनीतिक पार्टी क्यों बनाया? आप मोदी के कुशासन के खिलाफ हैं तो आप राहुल गांधी के साथ मिल लेते हैं। आपका ही पुराना इदारा है कांग्रेस, आप ही ने उसे बच्चों की तरह सींचा, बढ़ाया, फिर अचानक आपने उसका दामन क्यों छोड़ दिया? क्या राहुल गांधी आपको उचित नहीं लगे? देखिए पुत्र, राहुल गांधी बहुत योग्य, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी व्यक्ति हैं, राज करने के योग्य हैं। लेकिन इन लोगों ने वह पप्पू है कह के बदनाम कर दिया। लोगों की विविशा ग्रंथि प्रभावित हो गई, जबकि वह बड़ा होनहार, दिमाग वाला व्यक्ति है। उसकी छवि खराब कर दी गई है। नहीं, छवि तो इनकी खुद की खराब है। काम गलत ये करते हैं, यहाँ नहीं विदेशों में करते हैं। बदनाम इसको कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा प्राप्त राजीव गांधी को मैं गलत नहीं कह सकता, समझदार व्यक्ति है, देश की बागडोर संभालने के बिल्कुल योग्य है। लेकिन फिर मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसलिए कि राहुल गांधी स्वयं के लिए गद्दी मांगते हैं। मैं स्वयं के लिए गद्दी नहीं मांगता, मैं देश के लिए गद्दी मांगता हूँ। मैं देश के लिए राज गद्दी मांगता हूँ, जिस पर शासन मैं नहीं करूँगा। राहुल गांधी को मैं सहयोग करूँगा, वह मुझे सहयोग कर सकता है जरूरत पड़ने पर। लेकिन राहुल गांधी को मैं पहले देखता रहा, बहुत वर्षों तक देखा, लगातार चुनाव हार रहे हैं। शरारती दिमाग वालों से, बेईमानों से, धोखेबाजों से, झूठ बोलने वालों से, पाखंडियों से इतनी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। मैं भली भांति जानता हूँ। तो क्या मैं बेईमानी करूँगा? बिल्कुल नहीं। मुझे ईश्वर ने एक ऐसी सामर्थ्य प्रदान की है जिसका मैं उपयोग करूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ। कृष्ण ने शक्ति क्यों बचा के रखी थी? राम ने शक्ति क्यों बचा के रखी थी? बाली का वध करने के लिए, रावण का वध करने के लिए, दुराचारियों का वध करने के लिए, मारीच का वध करने के लिए, खरदूषण का, तड़का का वध करने के लिए। कृष्ण ने शक्ति बचा के रखी थी कंस का वध करने के लिए, शिशुपाल का वध करने के लिए, जरासंध का वध करने के लिए। और वो इंतजार में था कि कब वो घड़ी आए, कब इनका पाप का घड़ा भर जाए और छलकने लगे, तब सही वेला होगा। और वह वेला कोई ज़्यादा दूर नहीं है। राहुल गांधी को भी मैं प्रपोज कर सकता था, लेकिन देखिए,
एक भी दलित प्रधानमंत्री अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं बनाया। यह भेदभाव की सोच मैं जड़ मूल से समाप्त करना चाहता हूँ, उन्मूलन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं सावधान कर देना चाहता हूँ दलितों को कि वो मेरा साथ दें। मैं उनके भले के लिए कर रहा हूँ। आज तक किसी भी पार्टी ने देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस आई या जनता दल आया या बीजेपी आई या कोई भी कोई, किसी ने भी दलित तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया। दलित के साथ वही भेदभाव शुरू रहा। अब मौका है, और मैं तुम्हें एक मंत्र दे दूं, दलितों के लिए आज का एक मंत्र, अभी नहीं तो कभी नहीं। बामुश्किल तुम्हें एक ईमानदार व्यक्ति जो तुम्हें जंजीरों से मुक्त करना चाहता है, भेदभाव से मुक्त करना चाहता है, बामुश्किल हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज मैं आया हूँ, मुझे गमा मत देना। मैं चला था भगवान राम की तरह त्रिवेणी संगम में जल समाधि लेने चला था, क्योंकि अब मेरे लिए सारे कार्य पूरे हो गए थे। जो पाना था मैंने पा लिया, तृष्णा मर गई थी, वासनाएं खत्म थी। जल समाधि लेकर, क्योंकि मेरी इंद्रियां बेकार हो गई थी, मैं इनसे और काम नहीं लेना चाहता था। मैं चला था लेकिन रोक लिया गया। आठवीं बार मृत्यु के आगोश से मुझे परमात्मा ने बचा लिया। अगर नास्तिक इस वीडियो को सुने तो परमात्मा की जगह प्रकृति प्रयोग कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह अज्ञात शक्ति जो कुछ मेरे से करवाना चाहती थी, जो मुझ में कुछ ऐसा देख रही थी जो मैं कर सकता हूं, कुछ प्रतिभा, और मैं तैयार हूं। जो प्रकृति मुझसे करवाना चाहती, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं राहुल गांधी के कतई खिलाफ नहीं। राहुल गांधी में डीएनए भी है, राजतंत्र का तजर्बा भी है। उसकी माता भी है जिसके पास बरसों बरसों का राजनीतिक अनुभव है। एक वक्त था, मुझे पता है, जब सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन मैं उस स्त्री के त्याग को सलाम करता हूं कि उसने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया, वरना फाइनेंस के एक ऐसे व्यक्ति को गद्दी दे दी जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता था। और इसे ही कहते हैं कुर्बानी। जो गद्दी से आपातकाल में भी चिपटा रहे, वह तो लोभी होता है। देश उस वक्त आपातकाल स्थिति में था और किसी इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत थी। मनमोहन सिंह में यह काबिलियत थी, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये कुछ भी कहते रहे, मीडिया तंत्र कुछ भी कहता रहे, पपट कहे, कठपुतली की तरह नचाना कहे, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्रता से मनमोहन सिंह ने काम किया, ईमानदारी से मौन रह के काम किया, बोले नहीं। और आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो मौन रहना जानता ही नहीं। मौन सिर्फ तभी रहता है जब उससे सवाल पूछे जाते हैं। जब भी कोई ऐसा कांड होगा भारत में
तो प्रधान सेवक आपको विदेश में गए हुए नजर आएंगे। क्या कारण है, खंगालिए। क्या ये प्री प्लान्ड होता है? क्यों नहीं सिर्फ 4 व्यक्तियों को अब तक खोजा गया जिनके कारण 26 लोगों की पहलगाम में हत्या हो गई? क्यों नहीं उन व्यक्तियों को खोजा गया जिसमें हमारे अमर वीर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो शहादत को प्राप्त हो गए? सब कुछ पता था। और स्वर्गवासी वहां के राज्यपाल उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ, पहले भी कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब इन्होंने ही करवाया हो। ढूंढेंगे तो पोल खुलेगी। नकली स्केच जारी कर दिए, स्केच कहाँ से आए? वो बंदे कहाँ हैं? क्या वो 26 लोग जो कुर्बान हो गए, क्या उनके परिवार नहीं? क्या तुम जो गद्दियों पर बैठे हो, ये सारी पार्लियामेंट भरी पड़ी है, इनके बाल बच्चे नहीं हैं? जिनके मर गए उनमें जान नहीं थी क्या? बेजान थे वो? राहुल गांधी ईमानदार व्यक्ति हैं, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनत कश हैं, संकल्पवान हैं, सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते। और हमें नेता ऐसा चाहिए जो झूठ न बोले। और यह इतिहास, यह चरित्र मैंने जिस व्यक्ति में पाया उसका नाम मैंने सुजेस्ट कर दिया, B.R. गवई। और अब हमारी पार्टी गोल्डन स्पैरो, इसका अध्यक्ष भी मैं किसी दलित व्यक्ति को ही सौंपूंगा। मेरे हाथ में कोई कमान नहीं होगी। मैं सिर्फ एक और एक बात चाहता हूं, देश शांत और समृद्ध हो जाए। यह तो कोई हिसाब ना हुआ। 2 लाख ट्रिलियन डॉलर का कर्ज उठा के, क्षमा करना शायद मैं यहाँ गलती पे हो सकता हूँ, आंकड़े ज़्यादा मुझे आते नहीं। यह तुम अकेलों को ही तो नहीं पता है तरकीब कि वर्ल्ड बैंक से, IMF से या किन्हीं संस्थाओं से बाहर से कर्जा उतार लो और बिहार की या किसी भी देश की जनता के अकाउंट में डाल दो और वोट खरीद लो। यह वोट का खरीद है। दे नहीं जीते आपने, वोट जीत लिया आपने, बिहार जीत लिया आपने, महाराष्ट्र जीत लिया आपने, हरियाणा जीत लिया आपने, लेकिन क्या जीत है? बेईमानी से जीत भी कोई जीत होती है, लेकिन वो जीत कितने दिन तक रहेगी? बेईमानी से जीता इंद्रप्रस्थ, शकुनी की चालबाजी से पाप भरे पासे उसने फेंके और युधिष्ठिर ईमानदार था, हार गया। लेकिन वो हारना सारे कौरवों को नाश कर गया। ये मामे ही कराते हैं नाश। आप इतिहास कंगालिए। शकुनी भी मामा था दुर्योधन का, और कंस भी मामा था कृष्ण का। एक ही जमाना में, एक ही वेला में 2 मामों ने सब कुछ ध्वंस कर दिया। तब वेला आता है इन्हें रिमूव करने का, और रिमूव भी ऐसा, मैं आपसे आज फिर कह दूं,
मैं रहूं ना रहूं, मेरे शब्द रहेंगे रिकॉर्डेड। एक वेला ऐसा आएगा जब बीजेपी और आरएसएस का नाम लेवा, पानी देवा, झंडा उठावा, कोई नहीं बचेगा। मेरे शब्दों को फिर सुन लो। एक वक्त आएगा मैं रहूं ना रहूं, जब आरएसएस और बीजेपी का झंडा उठाने वाला, नाम लेवा, पानी देवा, कोई ना बचेगा। तर्पण करने वाला कोई ना बचेगा, जैसे कौरवों के साथ हुआ। तो आपने कहा राहुल गांधी को क्यों नहीं चुन लिया? यह कोई नया षड्यंत्र है क्या? हमें पता नहीं है? बेईमानी से जीत भी कोई जीत होती है। तुम दिलों को तो न जीत पाए। बिहार को जीत लिया, महाराष्ट्र को जीत लिया, हरियाणा को जीत लिया, मध्य प्रदेश को जीत लिया, राजस्थान को जीत लिया। ये कोई जीत है? हम देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। और सभी मिलकर शोर मचा रहे हैं। एक एक व्यक्ति, 100 व्यक्तियों को ओम बिड़ला किस नियमों के अंतर्गत तुम हमारे चुने हुए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक दिन में 100 से भी ऊपर उनकी सदस्यता को नष्ट कर रहे हो? क्या इतनी शक्ति है कि तुम में? तो ठीक, फिर जनता अपनी शक्ति को दिखाने का संकल्प ले ले। आज मैं उनके साथ दलित भाइयों को मैं कहूँगा, बच्चों से मैं कहूँगा, तुम्हारा एक एक वोट कीमती है। एक एक वोट कीमती है। तुम्हारे में सिर्फ एक ही कमी है कि तुम यूनाइट नहीं हुए। एंड यूनियन इज स्ट्रेंथ। एक मंच पे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। निष्पक्ष हूँ, निस्वार्थ हूँ, निर्लोभी हूँ, तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। अगर तुमने अपना भला चाहा है, कौन नहीं अपना भला चाहता? तो इस चैनल को, गोल्डन स्पैरो को, यह मेरा नहीं, यह आपका है, इसे सब्सक्राइब कर लो। मैं इस देश को कुछ तानाशाहों से, दरिंदों से, दुष्टों से मुक्त करवाना चाहता हूं। मैं तो मर चुका, मैंने आपसे कहा 8 बार मर चुका, लेकिन ईश्वर ने जब भी बचाया, किसी बड़े कारण के लिए बचाया। पहले बचा, नहर में गिर गया था। अध्यात्म का सारा सबक बाकी था, मैंने सारा अध्यात्म 5 साल में बोल दिया। अभी मैं चला, टिकट बुक हो गई, स्थान निर्धारित हो गया, मैंने 3 तारीख की टिकट बुक करा ली। पूरा प्लान था, लेकिन फिर उसने जाने नहीं दिया। ऐसी अदृश्य शक्ति जिसने धरती बनाई और जो धरती में चुंबकीय शक्ति पैदा करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी शक्ति से सभी ब्रह्मांड सटीक अपनी कतारों में घूमता है, उस शक्ति ने ही मुझे रोक लिया। उसको नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मैंने क्यों चलाया? मैं निर्लोभी हूं, मैं निस्वार्थी हूं, मैं पर उपकार के लिए, पर हित, सरस धर्म नहीं भाई। पर हित के लिए, आपके हित के लिए, मुझे पता है आपको लूटा जा रहा है, आप दुखी हो। ये कोई 5 किलो अनाज
खाकर जीने का मसला थोड़ी है। जब मैं खुद 6 बार पेंट कोट बदलता हूँ, 5-5 लाख रुपए की ऐनक लगाता हूँ, तो तुम्हारे लिए 5 किलो अनाज सिर्फ, तुम ऐसे ही अपनी पुश्तों को दे के जाओगे? 5 किलो अनाज खाते रहो, इसलिए पैदा कर रहे हो बच्चों को? नहीं नहीं, संभलो। आज वेला है जागने का, कोई तुम्हें जगाने आया है और निश्चय प्रयोजन जगाने आया है, मेरा अपना कोई प्रयोजन नहीं। ये तुम देख लो कि जैसे गांधी ने देश आज़ाद होने के बाद बस एक मरना ही बाकी था, पैसंगियों ने मार दिया। अब मैं सब कुछ कर चुका, एक मरना ही बाकी है, और कोई भी मुझे मार दे, आई इनवाइट देम। मैं खुले में बैठा हूँ, कोई मेरे पास सुरक्षा नहीं, मजे से आ सकते हो, दीक्षा के बहाने से आ सकते हो, कौन रोकता है आपको? आपको सारा मैंने बता दिया, तुम आओ तो सही। मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ, बाकी बंधन तो उसका गुणगान करो, अंबेडकर का। एक मजेदार सृष्टि की रचना का तुम्हें उदाहरण दूं। दलितों का उत्थान जब भी हुआ, B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, और अब B.R. गवई। अद्भुत संयोग है ना ये। B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, B.R. गवई। भूषण रामकृष्ण गवई, B.R. गवई, B.R. अम्बेडकर। जब भी आपका कल्याण हुआ दलित समुदाय का, B.R. ने ही किया। यही प्रकृति के द्वारा चुने गए। मैं किसी प्रकार का कोई ओहदा नहीं लूँगा, इसलिए मैंने इन ओहदों से अपने आप को दूर रखा है। अब हमारी पार्टी का गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह भी हम खंगालेंगे और योग्य व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाएंगे। यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं मोदी के राज में प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मोदी ने कभी झूठ नहीं बोला, मोदी ने जो कहा पूरा किया, मोदी बहुत ईमानदार है, मोदी के ऊपर जितने लांछन लगते हैं वो गलत हैं, मोदी बहुत शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, और तुम उसके राजकाज से संतुष्ट हो, बिला शक तुम मोदी को वोट दे सकते हो। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ये चीखो चिल्लाहट सुनकर, रोना धोना सुनकर, ये आत्मा की करुण पुकार और चीत्कार सुन के मैं बाहर आया हूँ। अन्यथा मैं अपने कमरे में अब भी विद्यमान हूँ, अपने कमरे में ही बैठा बैठा संचालन कर रहा हूँ।
देश को। अगर तुम समझते हो कि आज ये सब झूठे आंकड़े हैं जो तुम्हारे सामने पेश हो रहे हैं, सब खरीदा हुआ तंत्र है, और चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे बड़े बड़े ओहदे हों, चाहे इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक छोड़ो, एक व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर था, आपको याद होगा नहीं होगा, वह त्यागपत्र दे के चला गया था। उसकी आत्मा ने ये स्वीकार नहीं किया। ये बेईमानी, ये गंदगी, ये कीचड़ का लवादा उसकी आत्मा महसूस कर रही थी और वो त्यागपत्र दे के चला गया। मैं उसका नाम नहीं जानता, भूल गया हूँ, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि उसने त्यागपत्र क्यों दिया। यहाँ कोई चपड़ासी की पोस्ट मिल जाए उससे त्यागपत्र नहीं देता, इतना बड़ा ओहदा मिल जाए और त्यागपत्र दे के चला जाए। उसको ये गंदगी ठीक नहीं लगी। कुछ व्यक्ति ईमानदारी के बदले, आत्मा की शांति के बदले अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया करते हैं। वह इन व्यक्तियों में से था। देखिए, सब झूठे आंकड़े हैं। आज एक रिपोर्ट आई, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई, सब आंकड़े झूठे हैं। आईएमएफ कहता बिल्कुल झूठे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए का तुमने बाहर से लोन उठाया, लोन उठा उठा के तुमने पैसा बांटा और ऐसे तुमने गद्दी हथियाई। यह तुम्हारी मेहनत का फलसफा नहीं था, यह पैसे से खरीदी गई गरीब की आत्मा थी। पहले तुमने गरीब बना दिए लोग, फिर गरीब, आपको पता ही है कि रोटी के बदले गरीब बिक जाएगा, और वो तुमने खरीद लिया। सीधा सा फार्मूला कौन नहीं जानता। यही पॉलिसी थी गोलवरकर की। पहले जनता को इतना गरीब बना दो कि उसके हाथों में भिक्षा पात्र आ जाए, वो कहे रोटी, बस रोटी और कुछ नहीं। जब पेट में आग लगती है तो आदमी सब कुछ बेच देता है। कोई ईमान नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई आत्मा नहीं। रोटी के बदले तुमने सब कुछ खरीद लिया। पहले रोटी, पहले भूख तुमने दी, फिर भोजन भी तुमने दिया। बस इसी ही राजनीति तुम कहते हो, लेकिन हम इसे शैतानी कहते हैं। शैतानियत, इस शैतानियत को ही खत्म करने के लिए मैं उतरा हूं। तुम मुझे खत्म कर सकते हो, आज नहीं कल सभी मिट जाएंगे। न मैं रहूँगा न तुम रहोगे, लेकिन संग जाएगा जो तुम्हारी कब्रों के ऊपर लोग जूते मारेंगे, और मेरी कब्रों पे जाके हे राम लिखा होगा। बस इतना सही फर्क है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मोदी राज में संतुष्ट है तो मैं उसकी संतुष्टि को नहीं छीन सकता, छीनना नहीं चाहता। मजे से मोदी को वोट डाला, लेकिन ध्यान रखना ये आंकड़े झूठे हैं। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स को खींचने के लिए आंकड़े हैं और तुमको बहलाने के लिए। हम विश्व गुरु बन जाएंगे 2047 तक। भूख तो आज लगी है भाई, अभी तो 2027 भी नहीं आया, तुम 47 की बात कहते हो। मतलब तब तक राज करना चाहते हो? सीधे सीधे बात करो ना। लेकिन तुम्हें कोई राज करने देगा अगर यही हालात रहे तो? मैं आया नहीं हूं जैसे मोदी जी को बुलाया गया था गंगा ने, ऐसे ही मुझे आपकी कीर्तकारों ने बुला लिया। मैं निर्लोभता से आया हूं
मोदी जिस निर्लोभता से आए थे, गंगा उसका प्रमाण है जीता जागता। कहाँ मिट्टी गंदगी, कहाँ साफ हुई गंगा, वो पैसे कहाँ गए जो कोरोना काल में लोगों ने दान दिए थे। मेरी बहनें, मेरे भाई अमेरिका में कहते कि हमने कोरोना काल में हमें घर बैठे पैसे मिले। क्या आप कोई कारोबार नहीं करने जाओगे? इसलिए ये लो $4000। हमें देना तो क्या था, सरकार ने कर लेती है तो फिर दान भी दे दो, दीक्षा भी दे दो। कहाँ गई वो दान दक्षिणा? कोई हिसाब नहीं। और हमें मांगने का कोई अधिकार नहीं, हिसाब नहीं मांग सकते हम, ना कोई जवाब मांग सकते हैं। जहाँ जूते पड़ेंगे जो हिसाब मांगेगा। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए हमें मोदी जी। और शाह, अमित शाह, कान खोलकर सुन लो, अगर कानों में मैल है तो निकलवा लो। आपकी ये जो बोलते हैं रोज सुब्रमण्यम, अगर किसी को मरवाना हो तो अमित शाह के पास चले जाओ। क्या तुमने संसार को मारने का ठेका ले रखा है? संसार को मारने का दायित्व है मौत का। तुम मौत के सौदागर न बनो। मौत एक दिन सबको ले जाएगी, आपको भी ले जाएगी। Nobody will be spared. ये आवाज एक संत की आवाज है जो हृदय के अंदरूनी कोनों से आई। जिसको अन्न खाए हुए, एक बुर्की खाए हुए भी 13 वर्ष हो गए कम से कम, एक स्थान पे बैठा तप कर रहा है। और मुझे उस तप के बदले में सिर्फ इस देश की खुशहाली चाहिए। स्वर्णिम युग वापस आ जाए, मेरा वो महान भारत। अब तुम नकली कागजी विश्व गुरु बने हो, मैं सत्य में गोल्डन स्पैरो बनाना चाहता हूँ। और ये आपकी सहयोग के बिना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं कर सकूँगा। आप सहयोग दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप मेरे साथ हैं। आपने अपना हाथ मेरे हाथों में थमा दिया। हम संग संग चलेंगे और इस देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाएंगे, वास्तव में गोल्डन स्पैरो बनाएंगे। B.R. अम्बेडकर आपको मुक्त कर गए और B.R. गवई आपको सोने की चिड़िया बना देंगे, इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। मैंने सही व्यक्ति का चुनाव किया है। प्रबुद्ध लोगों से वर्षों वर्षों तक राय मशवरा करके, जिनकी राय कभी गलत नहीं होती, उन्होंने इस नाम का प्रस्ताव किया कि मैंने आपसे कहा मैं कोई पदवी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और अब क्या करूंगा? अब तो पाँव तो मेरे मसाणों में है। डाइट ना खाने की वजह से बहुत कमज़ोर हूँ। एक बच्चा भी अगर उंगली थोड़ी सी लगा दे गिर जाऊंगा, इतना सा है। अगर कोई व्यक्ति मोदी के कारनामों से खुश है, बिल्कुल उसको वोट करे, मैं नहीं रोकता, रोक भी नहीं सकता, मेरा क्या हक बनता है। लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो मोदी के झूठ, कफर, पाखंड, जालसाजियां, कागजी चुनावी वायदे जो पूरे नहीं करता, सारे काम जो किए गलत किया। ये सारी तोहमतें मोदी पर ही क्यों लगती हैं?
सुब्रमण्यम स्वामी जो बोलते हैं, मैं कहता हूँ तुम बताते क्यों नहीं, इसने क्या कुछ किया, ना बताऊं, लेकिन जनता परिणाम देख रही है। अरे शौचालय बना दिया, खाने को भी कुछ दोगे, तभी तो सोच बनेगी, तभी तो सोच में जाएगा वो। खाने को 5 करोड़ अनाज देंगे बस, और आप दुनिया भर की सैर करोगे, अपने लिए स्पेशल विमान 8,500 करोड़ में खरीदोगे। नहीं चलेगा भाई ये। जो व्यक्ति मोदी की शासन प्रणाली से, देखो जहाज ले, जहाज पर घूमे, हमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छे सूट बूट पहने, हमें क्या आपत्ति, लेकिन विश्व गुरु का डंका नकली न बजाए, ये मीडिया नकली प्रचार ना करे कि हम तो विश्व गुरु बन गए। कल ही कहा IMF ने कि आपके आंकड़े जाली हैं, आपके आंकड़े मिसमैच हो रहे हैं असलियत से, और आज ही आपने कह दिया हम तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था हो गए, हमारी तो GDP सारे विश्व में नंबर 1 हो गई। इन्होंने आपको C ग्रेड दे दिया। हम कब तक आंखें मूंदे बैठे रहेंगे? बहुत देख लिया आपका जादू, अब चुपके से गद्दी छोड़ दो। अन्यथा जनता छुड़वा लेगी। जनता की ताकत से ही तुम बैठे हो, भूल गए। और ये जो ऐश तुम कहते हो, ऐश कर लिया, तुम्हारे संग नहीं जाएगा। ऐश करने वाला शरीर यहीं रह जाएगा। ऐश करने वाला ब्रेन जो भ्रम फैलाता था, यहीं रह जाएगा। तुम जाओगे उन दुष्टताओं को साथ लेकर, उन हत्याओं, कत्लों को साथ लेकर जो तुमने अगर कभी किए थे। या कोई ठेकेदार हो गया अमित शाह कि जिसको मरवाना हो, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अमित शाह के पास चले जाओ। क्या मजाक बना रखा है देश का। तुम चुप करके गद्दी से उतर जाओ, अन्यथा घसीट के उतार दिए जाओगे, कदर पकड़ के उतार दिए जाओगे। जनता आ गई है, आ रही है नहीं, जनता आ गई है। तुम आज कोई जीत जाता है उसे पार्टी देते हो, कल को ऐसे ही पहलवानों को आपने पार्टी दी थी, और उन बेटियों को मैं आंदोलन करते हुए देख रहा था, जैसे आप नई इमारत का उद्घाटन कर रहे थे और इन बच्चियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था। ये सारे दृश्य मेरी आंखों ने देखे। कैसे रहूं चुप? कितना और कहर देखूंगा? ये वृद्ध आंखें कितना और कहर देखेंगी? यह बूढ़ा हृदय और कितने उत्पात और तुम्हारे कुकृत्यों को सहन करेगा? नहीं, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्यारे और नहीं। जो व्यक्ति भी भागीदार है इन पाप कृत्यों में, जिससे मोदी को बल मिला, चाहे राजनीतिक ढंग से आपने उसका समर्थन किया, वो लोग समझ जाएं कौन है। चाहे दिन भर रात चिल्लाने, चीख चिल्लाने वाले ये खरीदे गए मीडिया के लोग हों, चाहे वो लोग हों जो दुष्प्रचार करते रहे, ले दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, न्याय तो हम दिलाएंगे। जनता अगर वोट डालती है तो न्याय का अधिकार भी मांगती है।
सवालों का जवाब भी मांगती है जो तुम देना नहीं चाहते। फिर तुम चुप करके गद्दी को छोड़ो, जाने तो देंगे नहीं हम। पहले मैंने कहा आपसे, वी वांट मास्टरमाइंड्स, और इनको हम सरकारी गवाह बना देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं, डर से या लोभ से ये खरीद लिए गए, वो चाहे कोई भी हो। एक व्यक्ति को 70,000 करोड़ रुपया बता रहे हैं कि एनसीपी ने रिश्वत खाई। शिंदे क्या थे? ऑटो चलाते थे। इतिहास देखो इनका। तुम बिल्कुल इस बात का फिक्र मत करो, अपने सहारे छीन लो, इनको दड़म से गिर जाने दो, चुनाव जल्दी से जल्दी होने दो। अन्यथा हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं। हम यानी जनता। मुझे कोई निजी द्वेष नहीं, मैंने कुछ निजी इनसे लेना नहीं। मैं तो जिंदगी से भी, मेरी ईर्ष्या मर गई है, जिंदगी की जीवेषणा मर गई। मेरी बात छोड़ो, लेकिन जो जीना चाहते हैं मैं उन्हें ऐसे मरना देना नहीं चाहता। जो जो लोग इस दुष्ट प्रणाली में जिनका भी योगदान रहा, तो जनता के सामने आपके सब पाप उगड़ेंगे। जनता के सामने आप कबूल करोगे, कन्फेस करोगे, और आप बख्श दिए जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे तो फिर रगड़ दिए जाओगे। धन्यवाद।